प्रदेश के बलिया जिले के बेलथरा रोड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विकास की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। बिहरा हरपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में महापंचायत का आयोजन कर जन संघर्ष समिति ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बेलथरा रोड क्षेत्र के बिहरा हरपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में महापंचायत बैनर तले जन संघर्ष समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और आगे की रणनीति को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के दर्जनों ग्राम सभाओं के प्रधान, ग्रामीण और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत समाज सेवी आयेंद्र कुमार प्रसादी सिंह द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत के साथ हुई। वहीं महापंचायत के दौरान क्षेत्र की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का दर्द भी खुलकर सामने आया। लोगों ने कहा कि आजादी के 79 साल बीत जाने के बावजूद बेलथरा रोड का बिहरा हरपुर क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई सरकारें आईं और गईं, सांसद से लेकर विधायक तक बदले, लेकिन इस क्षेत्र की समस्याओं पर किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। इसी नाराजगी और अपने हक की लड़ाई को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां विकास की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई गई। सबसे पहले सर अपना परिचय बता दें। भूरा सिंह यादव, ग्राम प्रधान बिहरा हरपुर। आज आपकी ग्राम सभा के प्रांगण में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? महापंचायत का आयोजन किया गया था। क्षेत्रीय समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जटिल है, जिसमें रोड से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, नाला, पानी इत्यादि, यानी लगभग देश को आजाद हुए 79 वर्ष हो गया, लेकिन अब तक हर दल के, हर पार्टी के लोग आए, हर लोगों ने सरकार बनाया। ऐसा नहीं है कि सरकार से हम वंचित रहे, ऐसा नहीं है। और क्या बताऊं, कितना खुश हूं या कितना नाराज हूं समझ नहीं आता है मुझे। या वो उस जगह पर मैं खड़ा हूं, आप उस जगह हमसे बात कर रहे हैं जहां की ये बलिया की धरती प्रधानमंत्री को दिया है, जो भारत का सबसे ऊंचा पद है। उसके बावजूद भी लगता है कि बलिया कोसों दूर है विकास से। उसके बाद विधायक, सांसद हम लोगों ने तो बहुत दिया। जिस जगह आप खड़े हैं, इसी ग्राम सभा के राज्यसभा सांसद श्री सकलदेव राजभर जी हमारे बीच से गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बार बार चिल्लाती है कि सरकार में विकास हो रहा है, 40 तक हम राज करेंगे, तो क्या विकास नहीं हो रहा? सरकार तो पड़ रही है। तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार किसी के माध्यम से सर्वे करा ले। पूर्वांचल के धरती यानी बेलथरा और विधानसभा का, मालीपुर से लेकर और सरया गुलाब राय, नगरा से लेकर हल्दीरामपुर तक, क्या रोड की क्या दशा है, मलदा तक। अब दूसरी बात यह है कि बिलिंग जो हो रहा है, बिजली का बिलिंग, पता नहीं मीटर लग गए हैं, कितना पैसा जाता है, लोग घुट घुट कर मर रहे हैं उससे। उत्पीड़न का तो सवाल छोड़ दीजिए, कितना परेशानी है लोगों के बीच में, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी अपना सवाल लेकर किसके यहाँ जाएगा, जो ग्राम सभा के लोग हैं वो ग्राम प्रधान के यहाँ आते हैं, इसलिए कि तहसील और थाना हम वहां तक जा ही सकते हैं। हम चुनाव करते हैं विधायक का और सांसद का, सरकार बनाते हैं जरूर, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला अब तक नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। धन्यवाद। मैं रविंदर यादव, सुजनापुर भीमपुरा नंबर 2 से। जहां आप हमसे सवाल कर रहे हैं, यह बिहरा की धरती है। प्राइमरी विद्यालय के प्रांगण में एक सामाजिक संगठन और लोगों को इकट्ठा करके उसमें पूर्वांचल के, बेलथरा रोड के पूर्वांचल के हिस्से के विकास के लिए हम सारे लोगों ने आपस में तय किया कि हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारी पार्टियों के लोगों को मौका मिला है। सरकारें जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से सारी सरकारें बनी हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, इसमें कहीं इफवट नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र का विकास अब तक नहीं हुआ। मैंने आपको एक बात बताने का काम कर रहा हूं कि वहाँ
नमस्कार। मौजूदगी बिहरा हरपुर के प्रांगण में मौजूदगी जानने का प्रयास करेंगे कि महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देखा जाए तो आपका बेलथा रोड विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के दावेदारी ठोकने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे इस मौके पे क्या कहेंगे, आइए उनसे बात करने का पूरा प्रयास करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं कांग्रेस के विधानसभा 357 से भाई प्रत्याशी हूँ और आज हम लोगों ने बिहरा हरपुर में आज पंचायत जन समस्याओं को लेकर के आज बैठक की गई। उसमें हम सबका एक सहभागिता हुआ कि जो भी हमारी समस्याएं जो भी हमारे गांव की है, किसी भी गांव का है, मैं उसमें हमेशा लगातार उसमें चल भी रहा हूं और उसमें चाहता हूं कि कामयाबी तक ले जाऊं, उनका काम सफल हो। आज महापंचायत कार्यक्रम में पहुंचे हुए यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे? आज यहाँ के लोगों के साथ में यही कहूँगा कि हमारी एकता जो है कि जिंदाबाद रहनी चाहिए, क्योंकि एकता में हमारी बल होती है, एकता से ही हर काम सफल होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी एकता बरकरार रहे ताकि इनकी काम को जो है अभी जन समस्याओं का उसका समाधान हम कर सकें। किस तरह से तैयारी अभी चल रही है विधानसभा में? क्योंकि अब तो देखा जाए तो 27 की तैयारियां लगभग लोग हम लोग बहुत तरीके से चल रहे हैं। गांव गोष्ठियां, जनसंपर्क, तरह तरह से हम लोग किसी प्रकार का समस्या आ रही है उसका हम पूरा समस्या का समाधान कराने में हम लगे हुए हैं। और क्षेत्र की जनता क्या घूम रहे हैं, जनता क्या कह रही है, क्या प्यार मिल रहा है? जनता से बहुत प्यार मिल रहा है। जनता ये पुनः खोज रही है कि हमारी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अगर यदि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन दी, नौजवानों के लिए नौकरी दी और कल कारखाना फैक्ट्रियां दिया, रोड दिया, तमाम तरह के दी। मैं इसी पर चाहता हूं कि मैं इस तरह से भी पुनः उसी तरह से हम लोग का काम करें। ओके, धन्यवाद। मोबाइल है कभी भी एक साथ इसकी पिचिंग नहीं दिखाई दी। यदि आज 3 किलोमीटर हो गई तो उसके आगे वाला 2 किलोमीटर टूटा हुआ है, उसके आगे 1.5 किलोमीटर हो गई तो उसके आगे वाला 4 किलोमीटर टूटा हुआ है। और मालीपुर से लेकर के और बुराबरा सरिया जो अभी रोड बनी है उसमें भी टूटन हो रही है। आगे की रोड उसी तरह से पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि हमने सारा विकास कर दिया, लेकिन विकास का जो खाका तैयार किया जा रहा है सिर्फ कागजों में, जमीनी स्तर पे आकर के कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या देखने तक का काम नहीं करता है कि हाँ हकीकत क्या है। राधे श्याम सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम सभा महेंदुआ। क्या कहेंगे आज महापंचायत के में आप उपस्थित हैं? ये संगठन के लिए हम लोग तैयार हैं, जो भी इसमें सहयोग देना होगा हम लोग देंगे। क्षेत्र का विकास हम लोग का तो नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद कम है। सांसदीय विधायक से हम लोग उम्मीद करेंगे और सांसद विधायक हम लोग को सुनते नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि किसी तरह से लोग रोटवा दे देंगे, बस उन लोग इसी पर वो लोग अपना न बड़की लहर से इधर तो वो लोग झांकते ही नहीं है। बस यही बात है और क्या। मैं अश्विनी कुमार वर्मा, छात्र नेता श्री वर्ग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया। महापंचायत में आप भी भाग लिए हैं जी। इस महापंचायत का आयोजन इस उद्देश्य से हुआ कि जो ये बेलथा रोड का एक अंतिम हिस्सा है, विकास से अभी भी अछूता है, इसको देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ये संकल्प लिया है कि एक संगठन के माध्यम से अपने आवाज को बुलंद करने के साथ अपने जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनसे अपनी बात को मनवाने के लिए एक संगठन की स्थापना करना है। मैं आर्येंद्र कुमार सिंह, डायरेक्टर सिविल राइट प्रोटेक्शन लीगल एसोसिएशन दिल्ली। क्या वजह रही आज महापंचायत रखने की? यह मैंने ही आयोजन किया है। मेरा गांव करीमपुर पड़ता है, यह मेरा न्याय पंचायत है बिहरा हरपुर। आजादी के 79 बरस तक 79 बरस चल रहा है और अब तक हमारा क्षेत्र जिस गति से भारत विकसित हो रहा है, उत्तर प्रदेश विकास की गति को पकड़ रहा है, जहां एक्सप्रेसवे स्टेट उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा है, यह कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण पाप हमारे पूर्वजों ने किया या हम लोगों ने किया? हमसे कौन सा ऐसा गुनाह हो रहा है? महापंचायत के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं उस सरकारों से जो बीते 79 सालों में राज करके गई। आजादी के बाद हर सरकारें यहाँ राज करके गई, लेकिन बेलथरा रोड विधानसभा का यह बागपत कहा जाने वाला इलाका जो मालीपुर से पूरब का इलाका आता है, आखिर यहाँ के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि न कभी शिक्षा मिल पाई ढंग से, न कभी सड़कें मिल पाई। मालीपुर से सिकंदरपुर की नहर को देख लीजिए, नगरा से लेके मालदा तक के सड़क को लेके उठा के देख लीजिए,
करनी होके एक बेलतरा जाती है। हमको 2 किलोमीटर का लॉलीपॉप दे दिया जाता है और जब दूसरा 2 किलोमीटर बनता है तो फिर वो 2 किलोमीटर उजड़ जाया मिलता है। आखिर यह कौन सा हम लोगों ने गुनाह किया है भाई, सरकार बताए। हम लोग इस महापंचायत के माध्यम से, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं हम सरकारों को कि हम यहाँ से जरूरत पड़ी तो सबको लेके, महापंचायत के लोगों को लेके, इस जन संघर्ष समिति के लोगों को लेकर के लखनऊ मुख्यमंत्री के आवास से लेकर और प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाने का काम करें। और हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारा इतना कहना है कि हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि आजादी के 79 बरस बाद भी हम वहीं के वहीं ठहरे मिले। क्या लगता है कि जो संगठन तैयार करने के लिए जिम्मेदारी अपनी है, तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हैं, हाँ। ये सफल हो पाएगा? और नहीं तो सरकारें तो चिल्ला रही है कि देश से प्रदेश में समग्र तमाम स्वास्थ्य रोडें चमक रही हैं, सरकार चिल्ला रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सारा विकास हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकारें चिल्ला रही हैं, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की बहार लगी है, उत्तर प्रदेश में 4 लाइन की बहार लगी है, चौड़ी चौड़ी सड़कों का अंबार लगा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दूं, अगर ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास यह जाता है तो इतने यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि रेल और रोड का काम बहुत तेज प्रगति पे है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यह हमारा बेलथरा रोड विधानसभा का यह इलाका क्यों ऐसा ही है? क्या कभी हम लोग अपने जीवन काल में सड़कों को देख पाएंगे या भाग्य मिल पाएगा? आखिर इसके लिए कौन सुनेगा हमारी बात? तो जन संघर्ष समिति का गठन इसीलिए किया जा रहा है कि इसके बाद, और सफलता की जहां तक बात आपने कही, तो सफल तो होंगे ही हम, इसलिए कि मन में हौसला है, बुलंद आवाज है और अब हम सोने वाले नहीं। जब तक हमारे हक का विकास हमें नहीं मिल जाता तब तक हम चैन से न सोएंगे, न इस बागपत के लोगों को सोने देंगे।